हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द पीके वैल्यू विद द गिवन कंपाउंड। पीके वैल्यू बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे एसिडिटी के, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। एसिडिटी की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और पीके है क्या? वैसे नेगेटिव लॉगरिथम होता है बेटा मेरे के ए का। के क्या होता है? आयनिक कोएफिशिएंट ऑफ एसिड होता है। हम देखें कैसे बेटा, हम एसिडिटी को हम कंजुगेट बेस को ड्रॉ करेंगे। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा वीक होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। वीक कब होगा बेस बेटा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर पाए, है ना। कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग करना मतलब है ये H पॉजिटिव आयन को हटाओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाओ। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो रेजोनेंस में बिजी है, ऊपर से तीन तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए जो इसको जिंदगी में कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने देंगे। तो ये हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है बेटा। क्या होता है? हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है बेटा ये, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, ए का क्या आएगा मेरा? बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसका पी की वैल्यू बहुत कम आनी चाहिए, तो मेरे को लगता है 0.74 के आसपास आनी चाहिए। अगर इसको ज्यादा एसिडिक निकल जाए देखते हैं, पर अभी तक तो मैं मान के चलूंगा कि ए का एस होना चाहिए। वैसे हमें एस और पी में जज करना है, तो पी तो कभी नहीं होगा बेटा, इतना ज्यादा पी के कभी नहीं हो सकता, तो ए का एस ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन से आपसे चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। देखिए CH3CO है, ये भी काफी ज्यादा एसिडिक हो सकता है। अगर हम इसका कंजुगेट बेस ड्रॉ करें तो ये बनेगा, पर ये जो CH3 ग्रुप लगाए ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हेल्प करेगा तो कंजुगेट बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, तो एसिड का वो थोड़ा सा वीक होगा। ठीक है, तो इसका अच्छा खासा पी की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अभी हमें चलना है, देखना है। ठीक है, औरों से कंपेयर करना है। अब सी ऑप्शन में चलिए बेटा, यहाँ क्या करोगे आप? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसमें वैसे देखा जाए तो दो दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, सी ग्रुप, है ना। पर एक्चुअली में है क्या? नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या आता है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन वाला। मतलब नाइट्रोजन वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब बी और सी में आप कंपेयर करोगे तो बी वाला ज्यादा एसिडिक होगा सी से, और ए वाला तो दोनों से था ही ज्यादा। ठीक है अभी तक। ठीक है, ये ऑर्डर बन सकता है। मतलब डी में देखो बेटा, यहाँ पे कंजुगेट बेस कैसे हो जाएगा? अच्छा खासा एसिडिक है। मैं बता दूं, बी और डी को कंपेयर करो जो करोगे, या फिर बी और सी और डी को कंपेयर करोगे, तो डी वाला ज्यादा एसिडिक होगा बी से भी और सी से भी। क्योंकि इसमें क्या है बेटा, रेजोनेंस में भी जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज यहाँ भी था, पर यहाँ रेजोनेंस में नहीं जा रहा था, बल्कि हेल्प कर रहा था। ये रेजोनेंस जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इस कारण से डी वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा यहाँ पे? ए ही होगा, क्योंकि ए डी फिर भी ए से कम है, क्योंकि उस पर तीन तीन NO2 ग्रुप भी लगे हुए साथ में, है ना। ठीक है, और ऑक्सीजन ओपन नाइट्रोजन उसमें भी आ रहा है। तो मैं ओवरऑल क्या कहूंगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे ए, फिर होगा डी, फिर होगा बी, और ये होगा सी। ज्यादा एसिडिक का मतलब उसकी पी की वैल्यू सबसे कम, तो ए की वैल्यू पी की वैल्यू सबसे कम आएगी, ऐसा आएगा। फिर डी के सबसे कम आनी चाहिए, डी के मतलब डी का पी आ जाएगा, 4 दे रखी है। उसके बाद बी का क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, और सी का क्या आ जाएगा? बचा हुआ क्यू आ जाएगा। तो आंसर के ऑप्शन क्या बन जाएंगे? SRQP। SRQP ऑप्शन नंबर थर्ड में दिखाई दे रहे हैं, SRQP, है ना। आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।